ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर तनुजा नेसारी जी हमारे साथ मौजूद है। तनुजा जी, आज जो ये आपका कॉन्फ्रेंस है, एक बड़ा इशू हमेशा से आयुर्वेद डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के साथ है कि उनको इंश्योरेंस का क्लेम जो है अप्रूव नहीं होता जी। तो उसके लिए कैसे मदद करेगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर फॉर दी इंश्योरेंस के लिए एक कमिटी बनी है, हाई पावर कमिटी बनी है। उसके चेयरमैन भी है बिजॉन मिश्रा जी, एडवाइजर है। और एक कमिटी ने एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बनाई है, पैकेजेस बनाए हैं। तो ये मोर देन 300 पैकेजेस ऑलरेडी थे, तो अभी कई कंपनी ने 46 पैकेज से भी ज्यादा एक्सेप्ट किए हैं। तो ये पैकेजेस के जरिए किसी भी कंडीशन में, फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए ओपीडी बेसिस पे, आईपीडी बेसिस पे, ये इंश्योरेंस कंपनी देख के फिर उसमें कितना जस्टिफिकेशन अगर उसमें साथ साथ है तो उसको ये कवर करना, ये इसका आज का मैंडेट है। तो एंड इवन मेन जो चैलेंजेस थे कि आईपीडी में इंडोर नर्सिंग केयर तो होती है, लेकिन कई पंचकर्मा प्रोसीजर्स ये ओपीडी इन आउटडोर बेसिस पे होती है वेलनेस सेंटर में। तो आज के मीटिंग में इसकी भी चर्चा होगी। है डे केयर सेंटर है, उसमें भी इस इंश्योरेंस को कवर करे तो आम आदमी, ज्यादातर लोग पंचकर्म जैसी जो ट्रीटमेंट है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में, क्रॉनिक बीमारियों में यूज करते हैं, उसको भी इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। और ये कैशलेस भी हो, इसके ऊपर भी, इस बिंदु के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। क्या मैडम इस चर्चा में जो योगा और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं, जो उनकी चिकित्सा पद्धति है, उस पर भी चर्चा होगी? जी, क्योंकि ये आयुष मतलब केवल आयुर्वेद ऐसा नहीं, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योग, ये सभी का इसमें अंतर्भाव है और इस सभी के पैकेजेस बन रहे हैं। तनुजा जी, एक बड़ा इशू ये रहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके बोर्ड पे जो अप्रूवल करते हैं क्लेम्स का, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है आयुर्वेदा के, आयुष के, इस वजह से बहुत सारे क्लेम फेल हो जाते हैं। इसको कैसे टैकल करेंगे? तो ये यही एक जो इशू है, तो कई सारे इंश्योरेंस कंपनी के जब भी यहाँ जो लीडर्स है यहाँ आए हैं, और ये सभी कई इंश्योरेंस कंपनी में उनके क्लेम अप्रूवल के लिए आयुर्वेदा डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर है। तो इन सभी को और बढ़ावा देना और इसी मुद्दे पे चर्चा करना, ये आज के पूरे दिन का उद्देश्य। डॉक्टर नेसारी, एक आखिरी सवाल, अगर ये अप्रूवल हो जाते हैं, जो 300 में से अभी 46 आपके जो पैकेजेस अप्रूव है, आगे 300 पूरे हो जाते हैं और भी हो जाते हैं, तो क्या असर आयुर्वेद सेक्टर में पड़ेगा? आयुर्वेद सेक्टर में ये असर पड़ेगा कि जैसे हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया है, क्योंकि ये ग्लोबल इंश्योरेंस और इंडियन इंश्योरेंस उनका भी कन्वर्जन चल रहा है। आयुष वीसा एक अलग कैटेगरी है, तो इसके जरिए बाहर से भी लोग यहाँ आएंगे, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी लेंगे और एक मेडिकल टूरिज्म जो है उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। और हमारे यहाँ आम आदमी जो है, जो हर कोई आयुर्वेद का उपचार लेना चाहता है, लेकिन वो इतनी महंगा लगता है कि तो नहीं ले पाता, तो उनको भी इसका लाभ होगा। एक और सवाल, आपका हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे पेशेंट अभी आ रहे हैं, और पीछे जो नंबर आपने रिलीज किया था वो भी काफी बड़ा था जी। अभी क्या स्थिति है? काफी इम्प्रूव हुआ है जी? अभी हमारे जो ऑल इंडिया गोवा कैंपस है, सुप्रीम कोर्ट में है, सफदरजंग में है, तो ये सभी कुल मिला के हमारे 25 लाख पेशेंट हमने पिछले 6 साल में उसका होलिस्टिकली ट्रीट किए हैं, उनका डेटा भी है। और ये 46 स्पेशलिटी एरिया में हमने ये ट्रीट किया। ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, लोगों का रोजाना 2000 पेशेंट यहाँ आते हैं, और हमारा एक्सपांशन का जो प्लान है उसमें आगे भविष्य में हम 5000 पेशेंट रोज देख पाए, उसकी हम व्यवस्था भी कर रहे हैं। डॉक्टर नेसारी, आयुर्वेद इंडियन के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।